राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आइए आज की कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में एक कसाई रहता था जिसका नाम था रज्जू। रज्जू कसाई बहुत ही जानलेवा कसाई था। वह किसी पर भी दया धर्म नहीं दिखाता था, लेकिन उसकी पत्नी बहुत ही अच्छी औरत थी। वह अपने पति के इस कार्य से बड़ी परेशान रहती थी कि न जाने मेरे पति जीवों की हत्या क्यों करते हैं। वह अपने पति से कई बार बोल चुकी थी कि आप इस कार्य को छोड़ दो और कोई अच्छा काम कर लो जिससे भगवान के यहाँ कुछ मुंह दिखा सको। लेकिन रज्जू अपनी पत्नी की एक बात न मानता था। एक दिन की बात है, रज्जू कसाई अपने यहाँ पर कुछ पशुओं को काट रहा था। तभी उनके घर पर एक गाय का बछड़ा खुलकर आ गया। उसे देखकर रज्जू कसाई बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, आज तो अपने आप ही शिकार हाथ में आ गया है, इसे मारकर काटकर बेचूंगा, बहुत सारा धन कमाऊंगा। उसने यह सोचकर उस बछड़े को पकड़ लिया। लेकिन रज्जू कसाई की पत्नी उसी समय वहां आ गई और उसने भगवान का वास्ता देते हुए रज्जू से कहा, देखो जी, आप रोज जीवों की हत्या करते हो। मैं आपको कभी कुछ नहीं कहती, ना आप मेरी एक भी सुनते हो, लेकिन आज इस माँ के बछड़े को उससे अलग ना करो, इसे जाने दो, मेरे कहने से इसे छोड़ दो। रज्जू कसाई ने उस दिन अपनी पत्नी की बात मानकर उसे वहाँ से जाने दिया। वह बछड़ा वहाँ से निकलकर फिर से अपनी माँ के पास चला गया। ऐसे ही कुछ समय बीत गए। एक बार रज्जू कसाई की पत्नी अपने घर गई हुई थी। उसे काफ़ी दिन वहाँ पर हो गए थे। रज्जू कसाई अपनी पत्नी को लिवाने के लिए अपनी ससुराल गया हुआ था। उधर से जब वह अपनी पत्नी को लेकर चला तो उसकी पत्नी की तबीयत अचानक से खराब होने लगी और उसे जोरों से ज्वर आ गया। रज्जू कसाई बहुत लालची था, इसीलिए वह अपनी पत्नी को पैदल ही लेकर आ रहा था। पैदल होने के कारण उसकी पत्नी बहुत थक चुकी थी और ऊपर से उसे बुखार भी बहुत था। एक गांव के समीप वह आकर चक्कर खाकर गिर गई। रज्जू कसाई ने जब अपनी पत्नी की ऐसी हालत देखी तो उसने सोचा कि आज रात यहीं पर ठिकाना ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो मेरी पत्नी आगे नहीं चल पाएगी और शायद इसका बुखार और ज़्यादा बढ़ सकता है। इसीलिए उसने उसी गांव में शरण लेने की सोची। शाम का समय था। वह एक दो घरों के दरवाजे पीटने लगा, लेकिन किसी ने भी रज्जू कसाई को अपने यहाँ रुकने नहीं दिया, क्योंकि वह पेशे से एक कसाई था और कसाई को कोई अपने घर में रुकवाना नहीं चाहता था। बेचारा बड़ा परेशान हुआ। अब क्या होगा? क्या सारी रात हम ठंड में बाहर सुकड़ते रहेंगे? मेरी पत्नी तो बुखार से पीड़ित है, वह इस सर्दी को कैसे झेल पाएगी? यही सब सोचते सोचते वह अपनी पत्नी को लेकर आगे बढ़ता जा रहा था। तभी उसने देखा उस गांव से थोड़ी दूरी पर एक कोठी बनी हुई थी। रज्जू कसाई ने सोचा, शायद इस कोठी में कुछ पनाह मिल जाए। वह वहां पर बड़ी आस के साथ चला गया और जाकर दरवाज़ा खटखटाने लगा। आवाज़ सुनकर उस कोठी में रहने वाला ठाकुर बाहर आया
और उसने जैसे ही एक कसाई को अपने घर के बाहर देखा तो जोर से चिल्लाने लगा, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे घर का दरवाज़ा खटखटाए, तू जानता भी है कि मैं कौन हूँ? रज्जू कसाई बोला, हाँ मैं जानता हूँ कि मैं एक राजा के यहाँ आया हूँ और प्रजा को राजा के यहाँ आसरा नहीं मिलेगा तो किसके यहाँ मिलेगा? रज्जू कसाई के ये वचन सुनकर उस ठाकुर का रवैया बदल गया। अचानक से वह बहुत ही नरम लहजे में बोला, क्या बात है, तुम इतना परेशान क्यों हो? तब रज्जू कसाई ने कहा, मालिक, मेरी पत्नी ज्वर से पीड़ित है। मैं एक कसाई हूँ। आज रात की रुकने की जगह ढूंढ रहा हूँ। अगर आप मुझे रुकने की जगह दे दें तो आपका बड़ा एहसान होगा। इतना सुनकर ठाकुर कहने लगा, ठीक है, मेरे घर के कोने में तुम दोनों पड़े रहना, लेकिन सुबह होते ही यहाँ से चलते बनना। रज्जू कसाई उस ठाकुर की ये बात सुनकर थोड़ा सा संतुष्ट हो गया और अपनी पत्नी को अंदर ले आया। दोनों एक चादर ओढ़कर एक कोने में बैठे रहे। आधी रात के समय ठाकुर के दरवाजे पर किसी ने खटखटाहट की। ठाकुर उठकर बाहर गया तो देखा कि 4-5 मुस्टंडे वहाँ पर खड़े हुए थे और कहने लगे, ठाकुर, आज तो कोई भी शिकार हाथ नहीं लगा। आज सुबह हमने एक कसाई को इधर आते देखा था, लेकिन न जाने वह कहाँ चला गया। उसके पास बहुत सारा धन है। अगर वो हाथ लग जाता तो हमारा काम बन जाता, लेकिन न जाने कहाँ चला गया। ठाकुर समझ गया कि ये और किसी की नहीं, उसी कसाई की बात कर रहे हैं जो मेरे यहाँ पर शरण लिए हुए है। ठाकुर ने कहा, नहीं नहीं, हम किसी कसाई के धन को हाथ भी नहीं लगाएंगे। उस कसाई को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, उसे जाने देना। कसाई का नीच काम से कमाया हुआ धन हमारे किस काम का? तब वे लुटेरे कहने लगे, अरे ठाकुर, क्या उसके पैसों पर कसाई का नाम लिखा है? है तो वो अन्य लोगों के ही। वह तो उसने अपने काम से कमाए हैं, लेकिन पैसे तो औरों के ही हुए। ठाकुर बोला, चाहे कुछ भी हो, लेकिन उस कसाई के पैसे हम नहीं लेंगे। वे लुटेरे बोले, अरे ठाकुर, कसाई का धन तो हमारी तलवार खुद ब खुद शुद्ध कर देगी। बस एक बार वो कसाई हमारे हाथ लग जाए। ये कहकर वह लुटेरे वहाँ से चले गए। अब सुबह हुई तो कसाई ने देखा कि उसकी पत्नी का ज्वर ठीक तो था, लेकिन उसमें अभी चलने की शक्ति नहीं थी। वह बहुत ज़्यादा थकान महसूस कर रही थी और कमज़ोर भी लग रही थी। ठाकुर ने आकर देखा तो वह कसाई उसके घर में ही था। ठाकुर गुस्से में आग बबूला हो गया और बोला, तुमने कहा था कि सुबह होते ही निकल जाऊंगा, लेकिन अभी तक तुम मेरे ही घर में बैठे हो। अब यहाँ पर लोग आने जाने लगेंगे और यहाँ तुम्हें देखेंगे तो क्या समझेंगे कि मेरे घर पर एक कसाई रुका हुआ है। तुम यहाँ से जल्दी से चले जाओ। कसाई मिन्नतें करने लगा, ठाकुर, कुछ समय और रहने दो। मेरी पत्नी में अभी इतनी हिम्मत नहीं है कि वह यहाँ से चल पाए। लेकिन ठाकुर ने एक ना सुनी। उसने उसे वहाँ से निकलने को कह दिया। अब तो कसाई धीरे धीरे अपनी पत्नी को लेकर वहाँ से चल दिया। ठंड बहुत ज़्यादा थी। कसाई की पत्नी ज़्यादा देर तक नहीं चल पा रही थी। वह ज़ोर ज़ोर से कांपने लगी। उसे ठंड बहुत ज़ोर से लग रही थी। अब तो कसाई के पास कोई रास्ता ना था।
उसने ना चाहते हुए भी एक बैलगाड़ी वाले को राजी कर लिया और उसमें बैठकर वह अपने गांव की ओर रवाना हो गया। चलते चलते शाम हो गई। हवा बहुत तेज थी। ठंड अपना कोहरा बिखेरे हुए थी। उधर उसकी पत्नी को गाड़ी में बैठने की वजह से जो तेज हवाएं लग रही थी, उसकी वजह से उसकी पत्नी की कंपन बढ़ती ही जा रही थी। कसाई ने सोचा कि अगर मेरी पत्नी को फिर से बुखार हो गया तो ये इस बार नहीं बचेगी। इसीलिए रज्जू कसाई ने उस बैलगाड़ी वाले से कहा, अरे भाई, पास के गांव में ही रुक जाते हैं, बहुत ठंड है, आगे कल चलेंगे। गाड़ी वाला बोला, मैं रुक तो जाऊंगा लेकिन किराया ज़्यादा लूँगा। कसाई उस पर गुस्सा करने लगा, अच्छा तो मुझसे ज़्यादा किराया लेगा? क्या तू नहीं जानता कि मैं कौन हूँ? मैं रज्जू कसाई हूँ। तेरी गर्दन यहीं धड़ से अलग कर दूंगा, तुझे पता भी ना चलेगा और तेरी बैलगाड़ी लेकर अपने गांव को निकल जाऊंगा। इतना सुनना था कि बैलगाड़ी वाला जोर जोर से कांपने लगा और बोला, मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ से अभी चला जाऊंगा, तुमसे 1 रुपया भी ना लूँगा, लेकिन मुझे जाने दो। रज्जू कसाई गुस्से में बोला, अब मेरे गांव तक ही मुझे छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रज्जू कसाई ने उसे कुछ पैसे दे दिए। वह डरता डरता उन पैसों को तो रख लेता है, लेकिन अब वह वहाँ से भागने की फिराक करने लगता है। रज्जू कसाई उसे पकड़ लेता है और तभी रात को वहाँ से अपने गांव की ओर चलने के लिए बोलने लगता है। अब तो वह बैलगाड़ी वाला फिर से बैलगाड़ी चलाने लगा और रज्जू कसाई अपनी पत्नी को लेकर उस बैलगाड़ी में फिर से बैठ गया। चलते चलते कुछ ही समय हुआ था कि बैलगाड़ी वाला सोचने लगा कि कहीं ये मुझे अपने गांव में ले जाकर मार ना डाले। वैसे भी यह पैसे से कसाई है और अगर इसने मुझे मार दिया तो मेरे घर वालों को तो इस बात की भनक भी न लगेगी कि मैं कहाँ हूँ। यही बातें वह बैलगाड़ी वाला सोचता जा रहा था कि तभी अचानक से उसकी बैलगाड़ी के आगे 4-5 मुस्टंडे आकर खड़े हो गए और उसने बैलगाड़ी रोक दी। रज्जू कसाई ने सोचा कि यह फिर से कोई चालाकी कर रहा है, इसीलिए वह उस पर चिल्लाने लगा, ओ बैलगाड़ी वाले, तो चलाता है या नहीं? यह छुरा निकालूं। इतना कहते ही बैलगाड़ी वाला बोला, आगे कुछ लठैत खड़े हैं, मैं आगे गाड़ी नहीं चला सकता। जब रज्जू कसाई ने देखा तो 4-5 मुस्टंडे उस बैलगाड़ी के आगे खड़े थे और बैलों पर वार कर रहे थे। बैलगाड़ी वाला गाड़ी से नीचे उतरा और वहां से भागने लगा। तभी उन मुस्टंडों में से एक ने उस बैलगाड़ी वाले को पकड़ लिया और बोले, अरे कहाँ भागता है, ला जो भी धन है जल्दी से दे दे। बैलगाड़ी वाला बोला, मैं गरीब आदमी हूँ मालिक, मेरे पास कुछ भी नहीं है, ये 2-4 सिक्के पड़े हैं, इनसे मैं भोजन खाने के लिए रखे थे। तभी एक लठैत बोला, तेरी बैलगाड़ी में कौन है? तब रज्जू कसाई समझ गया कि ये तो चोर लुटेरे हैं। वह हाथ जोड़कर कहने लगा, हमें छोड़ दो, मैं तो एक गरीब इंसान हूँ, मेरी पत्नी को बहुत तेज बुखार है, अपने गांव जा रहा हूँ, मुझे जाने दो, मेरे पास कुछ भी नहीं है। उनमें एक हट्टा कट्टा बुजुर्ग आदमी भी था जिसने अपने चेहरे पर एक नकाब लगा रखा था। उसने पूछा, गरीब आदमी, ऐसा क्या काम करते हो? तब उसने कहा, मैं एक कसाई हूँ और जीवों की हत्या करके ही
अपना गुजारा करता हूँ। आज अपनी पत्नी को लेकर अपने गांव जा रहा हूँ। इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, हमें छोड़ दो मालिक। उस बुजुर्ग आदमी ने अपने सभी साथियों से कहा, ठीक है, तुम इस गरीब को जाने दो, हम कहीं और जाकर लूट मचाएंगे। लेकिन वे चारों साथी बोले, नहीं ठाकुर, ऐसा नहीं होगा, हम इसे ही लूटेंगे, इसकी पोटली में बहुत सारा धन है। लेकिन वह बार बार यही कहता रहा, अरे इन्हें जाने दो, ये गरीब है, इसकी पत्नी ज्वर से पीड़ित है, देखो तो जरा कैसे कांप रही है। लेकिन वे मुस्टंडे अपने ठाकुर की ये बात नहीं सुनते और उस कसाई को नीचे उतार लेते हैं। तभी वह बुजुर्ग आदमी उन मुस्टंडों के सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहने लगा, अगर तुम इसे नहीं छोड़ोगे तो मैं तुम्हारा सबका साथ छोड़ दूंगा और तुम्हारे साथ आगे से कहीं भी चोरी करने नहीं जाऊंगा। देख लो तुम्हें अब क्या करना है। चारों मुस्टंडे उसकी बहुत इज्जत करते थे और उसे अपना सरदार कहते थे, इसीलिए उन्होंने ना चाहते हुए भी कसाई को छोड़ दिया। तब वह नकाबपोश आदमी बोला, देखो बैलगाड़ी वाले, इसे बहुत ही ईमानदारी के साथ इसके घर तक छोड़कर आना और आकर पैसे मुझसे ले लेना। कसाई ये सारी बातें सुन रहा था, लेकिन वह ये नहीं समझ सका कि यह इंसान कौन है जो हमें बचाना चाहता है। चोरों का सरदार होते हुए भी यह हमें मारना नहीं चाहता। कसाई ने कहा, मेरी एक बात समझ नहीं आई, आप भी एक लुटेरे हो, हर किसी राहगीर को आप लूटते हो, लेकिन फिर आप मुझसे इतनी हमदर्दी क्यों दिखा रहे हो और हमें क्यों बचाना चाहते हो। तब उस नकाबपोश आदमी ने अपना नकाब उतारा और कहा, पहली बात तो मैं तुम्हारी जान इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि तुमने एक दिन मेरी गाय के बछड़े को छोड़ दिया था, उसे मारा नहीं था, और ये सब तुम्हारी पत्नी के कारण हुआ था। आज तुम्हारी पत्नी ज्वर से पीड़ित है और उसे भी मुझे बचाना चाहिए, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा छोड़ रहा हूँ। और दूसरी बात, तुमने मेरे घर आकर ही शरण ली थी और जिस आदमी ने मेरे यहाँ शरण ली हो उसका कोई मेरे इलाके में बाल भी बाका नहीं कर सकता। मैं तुम्हें बहुत ही अच्छी तरीके से तुम्हारे घर छुड़वा दूंगा, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा, क्योंकि हम शरणागतों को दुखी नहीं करते और उनका पूरा ध्यान रखते हैं। ये बात सुनकर कसाई की समझ में आ गया कि एक बछड़े की जान ना लेने के कारण आज मेरी पत्नी और मैं बिल्कुल सुरक्षित हैं। अगर मैं जीव जंतुओं की जान ना लूं और अच्छा कार्य करने लगूं तो भगवान मुझे उसके बदले कितना फल देगा। आज से मैं ये कसाई का काम छोड़ दूंगा और अपने परिवार का पालन पोषण किसी अच्छे कार्य से करूंगा। यही सोचकर कसाई उस बुजुर्ग आदमी को धन्यवाद देता हुआ अपने गांव को चला गया और उसने अपनी पत्नी का सबसे पहले इलाज करवाया और फिर वह एक सब्जी वाले की ठेली लगाने लगा और उसी से उसने अपना धीरे धीरे कारोबार बढ़ा लिया और इज्जत की रोटी खाने लगा। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।